नमस्कार साथियों, मैं शीलेंद्र कुमार जय हिंद क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर विलयन उसमें से जो राउल्ट के नियम को फॉलो करते हुए जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं कि वाष्प दाब क्या है, मोलर द्रव्यमान क्या है, जो इस प्रकार से जो फॉर्मूले बन के तौर पर न्यूमेरिकल्स निकाले जाते हैं उनके लिए के तौर पर आज मैं एक न्यूमेरिकल लेके आया हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस प्रकार का न्यूमेरिकल ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में फंसता है। तो मेरे चैनल से अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, जिससे नोटिफिकेशन प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी भाई बहनों का भी भला हो सके, वीडियो पहुंच जाए उन तक जो कर नहीं पा रहे किसी आर्थिक स्थिति के कारण, तो उन तक भी प्रॉब्लम सॉल्व होती रही उनकी। तो ये न्यूमेरिकल्स आते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब, किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब 0.416 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य ठोस को 42 ग्राम विलायक मोलर द्रव्यमान बराबर 84 में घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.414 बार पाया गया। ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। इसका मतलब है कि जब किसी पदार्थ को किसी विद्युत अपघट्य में या अनपघट्य में मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है, उसके वाष्प दाब में कमी आती है। तो वही कमी अवनमन कहलाता है, वही कमी अवनमन कहलाता है। इसमें क्या क्या दिया है ये देखो, इसमें दिया है विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब, और विलायक का वाष्प दाब होता पी नॉट बराबर कितना दिया है 0.416। यानी कहने का मतलब है विलायक का वाष्प दाब, विलायक किसे कहते हैं जिसमें घोला गया, और जो घोलता है उसे विलय बोलते हैं, और घुलने के बाद वो विलयन कहलाता है। तो यहां पर है विलायक का वाष्प दाब पी नॉट बराबर 416, और यहीं पर दिया है विलयन का वाष्प दाब, यानी अनपघट्य वो अवाष्पशील पदार्थ मिलाने के बाद विलयन बना उसका वाष्प दाब है। तो यहां पर है विलयन का वाष्प दाब PS बराबर 0.414, जो विलयन का वाष्प दाब है 0.414 बार। तो तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है कितना। अब हमारे पास क्या दिया है कि विलय यानी 5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य ठोस को मिलाया गया। इसका मतलब है कि जिसकी मात्रा कम है वो विलय है। इसका मतलब ये 0.5 ग्राम ये विलय पदार्थ है, ये घोला गया था किसमें 42 ग्राम विलायक में ये घोला गया है। तो ये होगा हमारा विलय का द्रव्यमान, यानी स्मॉल w बराबर कितना दिया है 0.5 ग्राम। अब आगे दिया है अपघट्य को 42 ग्राम विलायक में घोला गया। तो यहां पर है विलायक का द्रव्यमान कैपिटल W, यहां स्मॉल है और ये कैपिटल है। यहां पर कितना दिया है 42 ग्राम।
क्लियर, इतनी दी है। और इसके बाद पहले सबसे पहले वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें और क्या दिया है कि मोलर द्रव्यमान कितना दिया है, मोलर द्रव्यमान हमें दिया है 84 ग्राम, 84 ग्राम मोलर द्रव्यमान, ये कैपिटल एम है, कैपिटल एम है। तो ये हो गया तुम्हारा मोलर द्रव्यमान को कैपिटल एम से, ये विलायक का है इसलिए कैपिटल एम है। और यही अगर विलेय का होता तो वो निकाला जाता है। यहाँ पर क्या पूछा, मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। ये ठोस के मतलब विलेय के स्मॉल एम पूछा है, तो यहाँ पर ये दिया है 84 ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम मोल इनवर्स। अब हमें जो पूछा है वो निकालो। हमारे पास पूछा ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। राउल्ट का नियम फॉलो करता है कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर एन अपॉन एन प्लस एन। यहां पर बोला गया है कि जब किसी विद्युत अपघट यानी जब किसी विद्युत अपघट में अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। तो यहां पर राउल्ट का नियम से दिखाते हैं, राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से ये फॉर्मूला बनाया गया है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर W अपॉन एम, यानी W अपॉन एम इंटू एम अपॉन W। यहां पर पी नॉट दिया है, ये विलेय का कैपिटल, ये विलेय का द्रव्यमान है, विलेय का भार है, यही पूछा हमें। और यहां पर हमें जो वैल्यू दी है उनको पुट कर सकते हैं। ये राउल्ट के नियम से आया है। अगर इस किसी को भी दिक्कत आए तो राउल्ट के नियम की वीडियो बनी हुई है जैन क्लासेस पे, उस पर आराम से देख सकते हैं राउल्ट का नियम किस प्रकार से दिया गया है। तो पी नॉट की वैल्यू लगा दो। पी नॉट कितना दिया है, वो 0.416 यानी 0.416 माइनस 0.414 अपॉन पी नॉट 0.416। क्लियर, बराबर W कैपिटल W कौन सी, स्मॉल W कौन सा दिया है, विलेय का भार 0.5 अपॉन स्मॉल m पूछा है, जो पूछा है उसको ऐसे भी रहने दो, इनटू कैपिटल M 84 बटे ये इस कैपिटल W दिया है यानी विलायक का द्रव्यमान 42। अब यहां पर कार्टवीट कर सकते हैं, सॉल्व करो इसको। तो ये 42 से ये 2 बार गया, 42 दूनी 84 और 2 का गुणा 0.5 में करेंगे तो 1 आएगा। तो यहां पर होगा 0.4, इसको माइनस करो कितना होगा, यानी 0.416 में से 0.414 घटेगा तो कितना आएगा 0.2 बटे 0.416 बराबर इसका गुणा इसमें करोगे तो कितना आएगा 1 अपॉन m, क्योंकि 0.5 का गुणा 2 बार करोगे तो 1 आएगा, क्योंकि इसका मतलब है आधा 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 2 बार करोगे तो 1 आया बटे m था। इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ कर दो तो यहां पर होगा 0.416 इंटू 1 बराबर, या अपॉन कर दो 0.2 इंटू m निकालनी है, m निकाल दो तो बराबर यहां पर कैलकुलेट, तो m बराबर
इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहां पर होगा m बराबर 0.416 अपॉन 0.2। अब यहां पर होगा लगभग 208। कैलकुलेट। जिस किसी भाई बहन को इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी नोट कीजिए, जल्दी ले लो, मैं जब तक साइड से हूं। हो गया। हाँ, एक चीज गलत आ रही है, यहां पर गलत हो रहा है, इसका मतलब है यहां पर कहाँ गलत हो रहा है, कहीं गड़बड़ हो रहा है। 4 में से 4 गया तो 0, यहां पर गलत हो रहा है। 4 में से 4 गया तो 0.0, 1 में से 1 गया तो 0, यहां पर 6 में से 4 गया तो 2, ये है, यहां पर होगा राइट। यहां पर 0.002। अब यहां पर कर सकते हैं तो यहां पर भी होगा 0.002। इस पॉइंट से ये पॉइंट गया, इस पॉइंट से ये पॉइंट गया, तो बच्चा हमारे पास यानी m बराबर 416/2 काटो तो m बराबर 208 क्या ग्राम मोल इनवर्स। यही वैल्यू है, यही। तो इस प्रकार से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। यहां पर राउल्ट के नियम में दिखाया है कि जब ये P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर W अपॉन M इंटू M अपॉन W, ये कहां से आता है, राउल्ट के नियम से आता है। जिस किसी भाई बहन को राउल्ट के नियम करना है तो पीछे वीडियो में डला हुआ है जय हिंद क्लासेस चैनल पर। तो इस प्रकार से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दिया। मुझे उम्मीद है ये न्यूमेरिकल सबकी समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, जिससे आप लोगों तक और भी वीडियो आती रहे। इसी साथ के साथ मैं आगे भी इसी प्रकार से वीडियो लाता रहूंगा। जब तक के लिए नमस्कार।